हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ नया सब्जेक्ट गृह विज्ञान होम साइंस जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं जिनको यूपी बोर्ड पेपर देना है इस साल, उसके मैं पाठ्यक्रम पर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी कि किस तरीके से और कितने नंबर का प्रश्न आप लोगों का बोर्ड में पूछा जाता है और पेपर पैटर्न आप लोगों का क्या रहता है। पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र जो आपका होता है वो 70 अंक का होता है और जो प्रायोगिक एवं आंतरिक मूल्यांकन या जो प्रोजेक्ट फाइल बनती है वो 30 अंक की आपकी रहती है। अब जो कुल टोटल होता है और 70 + 30 100 अंक का पेपर रहेगा। अब इसमें किस तरीके से सिलेबस यूनिट में डिवाइडेड है, ये यूनिट 5 आप लोगों को पढ़नी है, जिसमें जो पहली यूनिट है गृह प्रबंध वो 15 अंक की है। इसमें कई सारे लेसन लगे हुए हैं आपकी। दूसरी जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है स्वास्थ्य रक्षा, ये भी 15 अंक की है। और यूनिट 3 वस्त्र और सूती विज्ञान, ये 10 अंक की है। यूनिट 4 भोजन और पोषण विज्ञान, ये 15 अंक का है। और यूनिट 5 प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या, ये 15 अंक की। इस तरीके से जब आप टोटल करेंगे तो ये कुल आपका 70 अंक का टोटल आएगा और 30 अंक की आपकी जो प्रोजेक्ट की फाइल बनती है वो बनेगी। प्रश्न पत्र का स्वरूप और अंक विभाजन किस तरीके से है, आइए देखते हैं। प्रश्नों के प्रकार, निर्धारित अंक, प्रश्नों की संख्या और कुल अंक कितने हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पत्र में आपको बहुविकल्पी प्रश्न या मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन मिलते हैं जो 1 नंबर के होते हैं और 8 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से 8 क्वेश्चन 1 नंबर से 8 अंक के हुए। फिर अति लघुत्तम प्रश्न आपके निर्धारित अंक 2 है और प्रश्नों की संख्या 10 है। इस तरीके से 20 नंबर के पूछे जाते हैं। लघुत्तम प्रश्न जो शॉर्ट आंसर होते हैं वो निर्धारित अंक 4 है और प्रश्नों की संख्या 6 है। इस तरीके से 24 अंक के पूछे जाते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो निर्धारित अंक 6 है, प्रश्नों की संख्या 3 है। इस तरीके से 18 अंक के पूछे जाते हैं। जब इनका टोटलिंग आप लोग करेंगे तो ये 70 अंक के आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे। आप यूनिट फर्स्ट में हमें क्या देखना है, यूनिट फर्स्ट में जो आपका लेसन है वो है शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। तो एक शिक्षिका के द्वारा जो सैंपल है बजट का उसको प्रदर्शित करना है। और इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, पारिवारिक बजट का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा बताइए तथा पारिवारिक बजट के उद्देश्य पर भी प्रकाश डालिए। तो हम देखते हैं पारिवारिक बजट का अर्थ क्या है। पारिवारिक आय व्यय का संतुलन बनाए रखने हेतु सामान्यतः मासिक बजट बनाया जाता है। परिवार में जो कुल आय होती है उसका जब हम बजट बनाते हैं तो उसको इस तरीके से मैनेज करते हैं कि वो संतुलित रहे, ना ही वो घटा हुआ हो ना ही वो बढ़ा हुआ हो। अब परिभाषा लिखने के लिए मैंने अंडरलाइन दी, किस तरीके से आपको अच्छे नोट्स बनाने हैं। किसी निश्चित अवधि के पूर्व, अवधि कहते हैं समय को, पूर्व मतलब पहले, अनुमानित आय व्यय का सही नियोजन पारिवारिक बजट कहलाता है। नियोजन का मतलब होता है प्लान करना। तो किसी निश्चित टाइम पीरियड में पहले से ही अगर हम आय व्यय का कि कितना खर्च हो रहा, कितनी इनकम है, उसका हम अनुमान लगा लें तो उसको हम, या उसका हम प्लान बना लें तो उसको हम पारिवारिक बजट कहेंगे। अब हम परिभाषा देखेंगे। क्रैग एवं रस के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे। पारिवारिक बजट भूतकाल के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। तो पारिवारिक बजट भूतकाल जो पास्ट में खर्च किया है हमने, भविष्य की अनुमान में आगे फ्यूचर में कितना खर्च करेंगे, तथा वर्तमान समय की मदों पर, मद का मतलब है जरूरत, मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। तो कितना खर्च होगा इसका हम अनुमान लगा के उसको लिख लेते हैं। आगे दूसरा टॉपिक आपका है पारिवारिक बजट के उद्देश्य। तो पारिवारिक बजट के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, परिवार की सभी स्रोतों से होने वाली संपूर्ण आय का विवरण प्राप्त करना। जब एक कुशल गृहिणी होती है तो परिवार की किन किन स्रोतों से आय या इनकम हो रही है उसका पूरा लेखा जोखा रखती है, विवरण रखती है। दूसरा, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं तथा उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक व्यय की जानकारी प्राप्त करना। तो परिवार के जो सभी सदस्य उनकी नीड्स क्या है तथा उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक जो खर्च है वो कितना होगा इसकी जानकारी प्राप्त करना। अगला तीसरा, परिवार के अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करना। तो परिवार के जो अनावश्यक खर्चे हैं उसको भी कंट्रोल करना एक कुशल गृहिणी का गुण होता है।
अगला, परिवार के रहन सहन के स्तर को उन्नत करने के उपाय ढूंढना। तो परिवार का जो रहन सहन है उसको अच्छा बनाना, ये भी एक कुशल गृहिणी की पहचान है। अगला, परिवार में होने वाले विभिन्न व्ययों की मदें ज्ञात करना। मद का मतलब मैंने बताया था जरूरत, व्यय कहते हैं खर्च को, जिससे उनका नियोजन किया जा सके। नियोजन मतलब प्लान। यदि परिवार में जो जरूरत है उस पर कितना खर्च हो रहा है उसका हम अगर पहले से प्लान कर लें तो हमारे जो खर्चे होते हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। अगला, परिवार की सही आर्थिक स्थिति ज्ञात करना तथा उसमें सुधार के उपाय करना। यदि हमें परिवार की सही जो आर्थिक स्थिति है उसका ज्ञान हो जाए तो हम अगर माइनस में भी हैं या कर्ज में भी हैं तो उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो एक कुशल गृहिणी को ये सब आना चाहिए और गृह विज्ञान के उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। अब ये 2 टॉपिक मैंने आपको बताए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। आज मैंने छोटा ही वीडियो बनाया है गृह विज्ञान का। अगर आप लोग गृह विज्ञान को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो आगे भी मैं इसी तरीके से आप लोगों को पूरा बोर्ड का जो 10th का सिलेबस है कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगी। और अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो फिर मैं इसके वीडियो ज़्यादा नहीं बनाऊँगी।